विक्ट्री हासिल कर ली है श्रीलंका के अंदर। लंका के अंदर भारतीय टीम ने विक्ट्री हासिल की है, मुबारकबाद दो। देखो बात बताऊं क्या है, अपने घर के अंदर जीतना आसान होता है, लेकिन किसी और के घर के अंदर जाके उनकी कंडीशन के अंदर जीतना, ये बहुत ज्यादा अच्छी चीज होती है, बहुत मैसिव होता है। और इस मैच के अंदर आप ये देखिए कि भारत ने हर दिन डोमिनेट किया, हर दिन डोमिनेट किया। हाँ, श्रीलंका के लिए सिर्फ एक प्लस पॉइंट था, वो उनका एक बल्लेबाज जो नीचे से आके पहले सेंचुरी मार गया, आज 84 मार गया। लेकिन भारतीय टीम ने बड़ी शानदार परफॉर्मेंस करके दिखाई है। आपके सामने ये लड़का, मैंने अभी इसको रिसर्च इसके ऊपर कर रहा था, मानव सुथर, अफगानिस्तान के अगेंस्ट ये लड़का खेला, फाइफर लेके गया। आज इस लड़के ने इस मैच के अंदर तकरीबन 10 विकेट्स ली हैं। करेक्ट मी इफ आई एम रॉन्ग। इसने पिछली इनिंग्स के अंदर 4 ली थी, अभी 6 लेके चला गया। मानव सुथर, प्रोफेशनल क्रिकेटर, बॉलिंग ऑलराउंडर हु प्लेज एज अ स्लो लेफ्ट आर्म ऑर्थोडॉक्स। के दरमियान जो टेस्ट मैच जारी और सारी था, फाइनली वो इख्तिताम पजीर हो गया और इंडिया को शानदार किस्म की विक्ट्री जो है वो श्रीलंका में मिल चुकी है। और इंडिया के WTC पॉइंट ऑफ व्यू से ये बड़ी इंपॉर्टेंट थी। क्या इंपैक्ट इसका आएगा, क्या इंडिया का चांस बन गया है, सारी इसके ऊपर जो डिटेल से बात करेंगे। तो अगर आप हमें जाना तो बात का आगाज करते हैं नंबर खबर के साथ जो हमारे पास आ रही है। तो दाऊद साहब, इंडिया और श्रीलंका के दरमियान जो टेस्ट मैच जारी और सारी था, वो टेस्ट मैच जो इख्तिताम पजीर हो गया और इंडिया ने शानदार किस्म की इस टेस्ट मैच के अंदर विक्ट्री हासिल कर ली है। श्रीलंका को श्रीलंका में शिकस्त दे दिया। भाई देखिए, श्रीलंका के पास, मैं कल भी बात कर रहा था जो डे 4 का एंड वाला शो था, कि श्रीलंका के पास एक बहुत बड़ी अपॉर्चुनिटी थी कि इस टेस्ट सीरीज में कुछ कम बैक करें। 18 साल बाद इंडिया को हराने का एक मौका है जो आप अवेल कर सकते थे। लेकिन वही बात है कि श्रीलंका ने मौके अवेल नहीं किए। इंडिया की भी टेस्ट टीम ट्रांजिशन से गुजर रही है, लेकिन श्रीलंका ने जिस तरह से इंडिया को पहली इनिंग में बैटिंग करने दी, देवदत्त पाडिक्कल ने जैसे बैटिंग की, किसी भी, अगर आप इंडिया श्रीलंका की सीरीज की बात की जाए तो भारतीय सबसे ज्यादा एक टेस्ट मैच में रन बनाने वाले खिलाड़ी देवदत्त पाडिक्कल बन गए थे। कल हम बात कर रहे थे कि ऋषभ पंत 100 छक्के मारने वाले फास्टेस्ट खिलाड़ी बन गए। 4 ही खिलाड़ी हैं टेस्ट क्रिकेट में जिन्होंने 100 छक्के मारे हुए हैं। एक ब्रेंडन मैकेलम है, एक ऋषभ पंत है, एक बेन स्टोक्स है, तो भाई और एक आपके एडम गिलक्रिस्ट हैं। इन्होंने सिर्फ 100 छक्के मारे और ऐसा लग रहा है कि जो 138 छक्कों का रिकॉर्ड है वो भी अब ये तोड़ देंगे आपके जो ऋषभ पंत हैं। अच्छा, कल इंडिया ने बड़ी स्ट्रेटजी के साथ तेज बैटिंग की थी कि आप सच्ची में टैलेंटेड हो, आप में वो दम खम है, तो इस लड़के ने वो साबित किया। मुबारकबाद, अच्छी परफॉर्मेंस करके दिखाई है। अगर मैं इसके स्ट्रैट्स की बात करूं तो इसके स्ट्रैट्स भी बड़े शानदार मेरे सामने नजर आए थे, जो कि मैं आपके साथ शेयर करना चाहूंगा। इस इनिंग्स के अंदर इसने 55 रन देके 6 विकेट्स ली हैं। मानव सूत्र की अगर मैं बात करूं तो भाई साहब, इसकी एफसी की जो परफॉर्मेंस है वो आपके सामने, 33 मैचेस, 60 इनिंग्स, 7,889 बॉल इसने फेंके और 157 विकेट्स ले चुका हुआ है। 150 प्लस इसकी विकेट्स आ चुकी हुई हैं। तो ये जैसे कहते हैं ना, बड़ी शानदार किस्म की परफॉर्मेंस है। मानव सुतर हैज नॉट इवन प्लेड आईपीएल, हिज डेब्यू हैज नॉट हैपन, हिज परफॉर्मेंस इन डोमेस्टिक एंड आईपीएल वाज गुड। देखो बात वही है ना, मैं आपको बताया था गुजरात टाइटंस का ये पार्ट रहा है। इसने एक डेब्यू नहीं दिया, लेकिन स्टिल जिससे कहता है ना, उसको कैंप्स के अंदर कोचेस ने देखा हुआ था, इंडियन प्लेयर्स ने देखा हुआ था, इस वजह से उसको वो लेके चले गए। अच्छा, मजे की चीज बताऊं क्या है, मजे की चीज ये है कि ये जो इंडिया मैच जीता है, ये किसी को उम्मीद नहीं थी कि ये 2 नाम इसमें परफॉर्मेंस करके दिखाएंगे। पहला नाम था आपका जिससे कहते हैं देवदत्त पाडिक्कल। पाडिक्कल ने शानदार परफॉर्मेंस करके दिखाई, दोनों इनिंग्स के अंदर उसने अच्छी परफॉर्मेंस करके दिखाई। दूसरा आपका मानव सुतर। तो मतलब कि बड़े अरसे के बाद, तकरीबन आप लगा ले काफी सालों के बाद, मैंने देखा कि इंडिया टेस्ट मैच जीता है तो 2 न्यू नेमों की वजह से जीता है जिन्होंने परफॉर्मेंस करके दिखाई है। तो ये एक गुड साइन है कि भारतीय टीम की तैयारी अच्छी चल रही है। WTC के अंदर भारत कहाँ पे स्टैंड कर रहा है? नंबर 1 ऑस्ट्रेलिया, अभी मैच हारी थी, स्टिल 77 की विनिंग परसेंटेज है, 9 मैचेस 7 जीते हुए। साउथ अफ्रीका नंबर 2 के ऊपर 4 मैचेस खेले हुए, 3 जीते हुए, 1 हारे हुए। न्यूजीलैंड 6 मैचेस, 4 जीता हुआ, 1 हारा हुआ, 72। बांग्लादेश 5 जीता हुआ, 5 खेला हुआ, 3 जीता हुआ, 1 हारा हुआ, 66। इंडिया की जो नंबर है वो है नंबर 5। भारतीय टीम इस पर नंबर 5 नंबर के ऊपर खड़ी हुई है, 10 मैचेस, 5 जीते हैं, 4 हारे में, 1 ड्रॉ है। तो भारत के लिए तो बहुत मुश्किल है अभी के लिए WTC का फाइनल खेलना। 53 की विनिंग परसेंटेज है, तो इनके तो हालात मुझे नजर नहीं आ रहे भाई साहब, इनका तो बहुत मुश्किल है। इंडियन टीम का बहुत मुश्किल है WTC का फाइनल खेलना, क्योंकि
आप ये देखो कि इनकी जो सीरीज है एक न्यूजीलैंड के साथ है। न्यूजीलैंड के अंदर अगर ये 2 मैचेस भी हार गए तो ये बाहर हैं। और मसला ये है कि चाहे जो मर्ज़ी जैसी मर्ज़ी परफॉर्मेंस करके दिखा दे, ऑस्ट्रेलिया और साउथ अफ्रीका का जो इस वक़्त रेशियो चल रही है ना, वो बड़ी शानदार चल रही है। अगर तो आप चाहते हो कि कोई फाइनल खेले तो आप समझो एक ऑस्ट्रेलिया कन्फर्म है। ऑस्ट्रेलिया एक कन्फर्म है, दूसरी जो है ना ऑस्ट्रेलिया साउथ अफ्रीका को पेल दे ताकि साउथ और बांग्लादेश भी साउथ अफ्रीका को पेल दे तो बांग्लादेश का चांस बन जाएगा। बाकी हेलो एंड वेलकम टू ऑल ऑफ यू। रिजवान हैदराबाद खुश आमदीद कहता है इस उम्मीद के साथ कि आप जहाँ पे भी होंगे खैरियत से बेहतरीन और शानदार होंगे। तो जी भाई, रिजल्ट फिर वैसे ही आया बिल्कुल जैसा हम बात कर रहे थे। कल मैं नहीं आ सका लाइव, वरना कल रात को भी ऑलमोस्ट पता ही था कि इंडिया मैच जीतने वाला है। और आज जैसे ही उनकी सारी विकेट श्रीलंका की गिरी है और इंडिया मैच जीता है, उसके बाद साथ ही बारिश शुरू हो गई है। और बारिश मतलब उसका प्रेजेंटेशन भी इंडोर हुई है, तो टाइमली हो गया। ऐसा नहीं है कि पूरा दिन ही बारिश होती, फिर भी शायद थोड़ा सा भी मैच बाद में रिज्यूम होता तो मैच रैप अप कर लेना था इंडिया ने। लेकिन वो बारिश गिरने से पहले ही मैच अपने नाम कर लिया। और जैसे मैंने आपको बताया कि पहले दिन जिस तरह खेला है इंडिया, 288 पे 2-3 खिलाड़ी आउट, तो मैच में पकड़ ही इतनी मजबूत बना ली थी कि मैच ने कहीं जाना नहीं था। और फिर जाहिर है कि बॉलर्स ने आउट तो करने ही होते हैं, आपने 20 खिलाड़ी आउट। तो कोई ऐसा, जिस तरह गिल ने भी बोला मैच के बाद कि इट वाज अ परफेक्ट गेम फॉर देम, क्योंकि बड़ी मैसिव लीड है, 250 रन की, पौने 200 रन की मार्जिन से मैच जीतना, तो इसका मतलब है कि गेम में कंट्रोल रहा है थ्रू आउट। दूसरी इनिंग्स में इंडिया 193 पे आउट हो गया, लेकिन 178 रन की लीड थी। तो उस पिच पे कि जहां पे खुद इंडिया 200 के अंदर आउट हो गया, तो वहां पे कहां 350 पौने 400 चेज होने थे श्रीलंका से, तो वो भी 205-6 रन बना के उनकी भी छुट्टी हो गई है। तो सुथर ही वाज, साफ सुथरा परफॉर्मेंस दिखाई है उसने। ही वाज अमेजिंग। 10 खिलाड़ी उसने मैच में आउट किए हैं, 4 पहली इनिंग्स में और 6 दूसरी इनिंग में। तो वो अरसा दराज से जो हम जोड़ी देखते हेलो गाइस, आप सभी का वेलकम हमारे यूट्यूब चैनल सीआर क्रिकेट में। क्या ही मैच हो रहा है यार। इंडिया वर्सेस श्रीलंका का मैच अभी चल रहा है और दूसरी तरफ ऑस्ट्रेलिया वर्सेस बांग्लादेश का मैच खत्म हुआ है। वो भी बहुत ही तगड़ा मैच, ऐसा कंपटीशन जो बहुत सालों बाद बांग्लादेश क्रिकेट ने अपने क्रिकेट में शो किया है, क्योंकि बांग्लादेश क्रिकेट ने इतिहास में पहली बार ऑस्ट्रेलिया को ऑस्ट्रेलिया में जाकर हराया। और इतिहास में पहली बार हुआ है कि किसी भी तीसरी एशियन टीम ने ऑस्ट्रेलिया को ऑस्ट्रेलिया में जाकर हराया है। आज तक एशियन टीम ने सिर्फ 2 ही ऐसी एशियन टीम थी जिसने ऑस्ट्रेलिया को ऑस्ट्रेलिया में जाकर हराया और वहां से जीत करके आया। लेकिन आज बांग्लादेश तीसरी टीम बन चुकी है जिसने ऑस्ट्रेलिया को ऑस्ट्रेलिया में जाकर हराया और वहां से जीत के भी हार चुके हैं। लेकिन अभी तक पाकिस्तान एक ऐसी टीम वाहिद है जो ऑस्ट्रेलिया को ऑस्ट्रेलिया में अभी तक नहीं हराई है, और वही एक वाहिद एशियन टीम है जिसने ऑस्ट्रेलिया को ऑस्ट्रेलिया में अभी तक नहीं हराया। बाकी सारी टीम जैसे इंडिया हो गया, श्रीलंका हो गया, बांग्लादेश, सारी टीमों ने ऑस्ट्रेलिया को ऑस्ट्रेलिया के हरा चुका है। और यहाँ पे बांग्लादेश ने अपना खाता खोल लिया, वो भी 1 से। लेकिन अब तक इंडिया ने ऑस्ट्रेलिया को ऑस्ट्रेलिया में जाके 9 बार हराया, और ये बहुत बड़ा भाई स्कोर होता है 9 बार ऑस्ट्रेलिया को ऑस्ट्रेलिया में जाके हराना। और भाई लेकिन यार, जो इंडिया वर्सेस श्रीलंका का जो मैच हो रहा है, क्या ही कमाल मैच हो रहा है यार। देवदत्त पडिक्कल ने क्या ही कमाल पारी खेली, 30 नंबर पाके ऐसे एक पुख्ता पारी खेली, जिससे मतलब ये सबूत होता है कि भाई आने वाले समय में भाई उसका भी बहुत ही ज़्यादा बोलबाला होने वाला है।